हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेनोग्राफी चैनल पे जिसका नाम है परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते होंगे शुरू से। कुछ आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिगनिंग से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते होंगे या इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते होंगे। उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शॉर्ट हैंड ऑलरेडी सीख रहे होंगे और एक बहुत अच्छी स्पीड अपनी अचीव कर चुके होंगे, 80 वर्ड पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट या उससे भी ज्यादा। तो दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लगे होंगे और अपना हायर एग्जाम के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और उसके लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सब देख रहे हैं तो आपकी ये तो हमारी ये जो आज वीडियो है कि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम आपको A to Z शॉर्ट हैंड का सारा नॉलेज देने वाले हैं और हम दोनों आपके मेंटर रहने वाले हैं। आपकी शॉर्ट हैंड सीखने की जो ये जर्नी होगी और एक स्टेनोग्राफर बनने की आपकी जर्नी है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टेनोग्राफी दोस्तों होती क्या है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है कि स्टेनोग्राफी क्या होती है और शॉर्ट हैंड क्या होती है। तो मैं बता देता हूं, स्टेनो और शॉर्ट हैंड ये दोनों चीज एक ही होती है और स्टेनोग्राफी को दो लैंग्वेजेस में सीखा जाता है। एक होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश। हिंदी की स्टेनोग्राफी अलग होती है और इंग्लिश की स्टेनोग्राफी अलग होती है। हम दोस्तों जो आपको स्टेनोग्राफी सिखाएंगे वो रहने वाली है इंग्लिश की, क्योंकि हम दोनों का जो एक्सपर्टीज है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी में ही है। तो अगर आप हिंदी की स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से कोई हिंदी का स्टेनोग्राफी का या तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं या हिंदी स्टेनोग्राफी का कोई दूसरा यूट्यूब चैनल जो है जहां से आप सीख सकते हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे ये कह रहा था कि सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आज की ये जो वीडियो है इसको प्लीज स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको जनरली कहीं और नहीं मिलती होगी, आई एम श्योर। लेकिन हम आपको बहुत डीप आज इसके बारे में, स्टेनोग्राफी के नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफी की इस लाइन में हम दोनों का नॉलेज बहुत वाइड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है हम। एक्चुअली मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में काम करता हूं और मेरी जॉब को टोटल 19 साल हो चुके हैं और 19 ईयर्स में मेरी जो लाइन रही है वो स्टेनोग्राफी की रही है। और मैडम जो है, मैडम ने भी डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेनो वाली लाइन में काफी काम करा है और हमको ऑफलाइन क्लासेस देते हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में हमने काफी सारे बच्चों को पढ़ाया है जो इस टाइम बहुत अच्छी पोजीशन पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, शॉर्ट हैंड क्या होती है? शॉर्ट हैंड एक तरीके की, मैंने आपको बताया, कोडिंग होती है। जैसे वो कोडिंग जो है, आप जैसे कोई भी अगर फास्ट स्पीड में बोलता है हिंदी में या इंग्लिश में, हम तो जनरली इंग्लिश की सीखेंगे, तो जैसे कोई भी अगर बहुत स्पीड में फास्ट जल्दी बोलता है तो आप उसको एक अपनी शॉर्ट हैंड में बहुत स्मूथली और जल्दी शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं। इसी कोडिंग का नाम जो है वो स्टेनोग्राफी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि शॉर्ट हैंड, मैंने आपको भी बताया कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। अब शॉर्ट हैंड की जो ये लाइन है, शॉर्ट हैंड में आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट हैंड की जो वैकेंसीज होती है, जब आप शॉर्ट हैंड सीख के जब आप किसी पोस्ट पे लगते हैं तो आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे लगते हैं तो आपको एक स्टेनोग्राफर बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हर साल, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल काफी सारी वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया निकालता है और स्टेनोग्राफर की उसमें सिलेक्शन, उसमें भर्ती करता है। स्टेनो ग्रेड डी और ग्रेड सी। हाँ, स्टेनो ग्रेड डी और स्टेनो ग्रेड सी, दो तरीके की वैकेंसीज निकालता है। स्टेनो ग्रेड डी जो है दोस्तों वो थोड़ा सा एक, आप कह सकते हो, एक स्टेनोग्राफर होता है जिसका जो पे स्केल होता है थोड़ा लोअर लेवल का पे स्केल मिलता है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो है उसमें जो है थोड़ा सा हायर लेवल का आपको पे स्केल मिलता है। ये जो पे स्केल वगैरह किस तरीके से मिलते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा कि ये किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, कितनी वैकेंसी निकलती है हर साल और उनके क्या क्या स्कोप फर्दर रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकलती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो हर साल कंडक्ट करता ही है वैकेंसी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी की। तो वो तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑथराइज्ड एजेंसी है, ये आप कह सकते हो, एसएससी जो है। उसके अलावा एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अलावा भी जो बहुत सारे पीएसयूज हो गए, जैसे जो छोटे ऑफिस जो होते हैं, अटैच ऑफिस जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, तो ये सारे ऑफिस में भी अपनी इंडिपेंडेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं। इसके अलावा जो है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी शॉर्ट हैंड का, ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें आप कह सकते हो कि जैसे जनरली जो लॉ फर्म्स होती हैं, जैसे एडवोकेट्स होते हैं, उनको स्टेनोग्राफर की बहुत हाई लेवल पे रिक्वायरमेंट रहती है, लंबी जजमेंट्स लिखनी होती है जिसको जल्दी बोला जाता है, तो उसके लिए स्टेनोग्राफर का लाइन उसमें, तो अगर आप एक स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज
बुक राइटिंग के पर्पज से हो गई, या फिर बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आप स्टेनोग्राफी की लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। ये तो प्राइवेट की होगी, प्लस गवर्नमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकलती रहती है टाइम टू टाइम। तो कहने का मतलब दोस्तों इन शॉर्ट अब ये हो गया कि आप शॉर्ट हैंड सीखकर और इस लाइन में अपना कैरियर बहुत ही जल्दी, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यू कैन मेक अ वेरी ब्राइट कैरियर इन दिस फील्ड। तो आप सबको दोस्तों शॉर्ट हैंड जो है मैं बता देता हूँ, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जनरली जो है हम एक आइडियल जो टाइम फ्रेम लेकर चलते हैं वो 1 साल का होता है, और जिसमें से 1 साल के अंदर तकरीबन आप मान के चलिए कि 4 महीने 5 महीने की थ्योरी हमारी थ्योरी हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे। और आज की वीडियो में अभी ये थोड़ा देर बाद जब ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो ये ललिता मैडम है, मैं दिलीप कुमार हूँ। ललिता मैडम आपको जो है फर्स्ट चैप्टर 1 से आज ही शॉर्ट हैंड का चैप्टर 1 पढ़ाएंगी, और जिसके लिए एक बुक है, वो बुक रहने वाली है ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये बुक है, इसका नाम है न्यू एरा। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो ये बुक जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं। दिस बुक इज वेरी मच इजिली अवेलेबल इन द नियर बाई स्टोर्स ऑफ स्टेशनरीज। आपके पास भी जो है कोई भी अगर स्टेशनरी की शॉप है तो आप वहां से इस बुक को ले सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक इट इज ऑनलाइन ऑल्सो इट इज अवेलेबल। तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लेना। अगर ऑनलाइन आपको ये बुक खरीदनी है तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम नीचे लिंक दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके इस बुक को वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है ना एड्रेस प्लस हमारे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम भी आपको ये बुक जो है प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों चलिए आगे शुरू करते हैं। तो शॉर्ट हैंड जो है मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड में आप बहुत अच्छा कैरियर किस तरीके से अपना बना सकते हैं। अब इस शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए जनरली रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो बता देता हूँ। शॉर्ट हैंड जो है दोस्तों, आप 12th बेस, अगर आप इफ यू हैव क्वालिफाइड योर 12th एग्जाम, तो आप जो है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए और शॉर्ट हैंड की पोस्ट पे किसी भी स्टेनोग्राफर लगने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लर्न शॉर्ट हैंड, और यू कैन से कि आगे आपको फॉर्म भरने के लिए और किसी पोस्ट पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे लगने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो एसएससी भी मांगती है, वो होती है दोस्तों 12th पास। ठीक है, तो आप अगर 12th पास है तो इसकी सबसे चार्म जो यही है कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप अभी कर ही रहे हैं, जस्ट आपने ग्रेजुएशन 12th आपने फिनिश करी है और 12th फिनिश करने के जस्ट बाद अभी आप कॉलेज में गए हैं, तब भी आप जो है एलिजिबल रहते हैं इसके फॉर्म भरने के लिए और इस लाइन में अपना करियर बनाने के लिए। बहुत सारे दोस्तों बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं, तो उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अपनी 12th फिनिश करते ही हमारे पास शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आ गए हैं, क्योंकि उनका टारगेट यही है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे और इसके अंदर अपना कैरियर वो बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे हमारे साथ कभी हम आपको नेक्स्ट उसमें कभी एक पूरा रिकॉर्ड भी दिखाएंगे जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास करने के बाद ही जो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे शॉर्ट हैंड सीख के जो है लग गए हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट हैंड जो है एक तो सबसे इसके लिए सीखने के लिए क्वालिफिकेशन क्या हो गई, 12th पास। अगर आपने 12th पास करी हुई है तो आप शॉर्ट हैंड सीख भी सकते हैं और इसके फॉर्म भी आगे जहां जहां निकलेंगे उनको आप भर सकते हैं। एक तो ये चीज हो। और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट हैंड सीखने में तकरीबन 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक का भी टाइम लग जाता है। ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि शॉर्ट हैंड जो है ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है जिसमें आप जल्दी जल्दी लिखना सीख जाते हैं। मैटर को, किसी भी तरीके की डिक्टेशन को आप बहुत जल्दी शॉर्ट में लिखना सीख जाते हैं। तो शॉर्ट हैंड इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्पीड। आप कह सकते हो कि बहुत आपको स्पीड में लिखना सीखना होता है। तो इसीलिए ये इस जो शॉर्ट हैंड है इसमें आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है। आपको जो भी अब हम अपनी चैप्टर 1 मैडम पढ़ाएंगी तो उसके बाद जो है आपको जो भी मैडम पढ़ाएंगी और जिस तरीके से भी बताएंगी तो उसमें आपको जो है उसकी प्रैक्टिस उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। और मैडम आपको अभी जो चैप्टर 1 अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे उसमें पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि शॉर्ट हैंड होती क्या है, किस तरीके से बनती है, लाइट डार्क का क्या फर्क होता है। बहुत सारी चीजें शॉर्ट हैंड में है जो जनरली हर कोई नहीं बताता। शॉर्ट हैंड जनरली पढ़ाते तो है, मैंने क्लासेस वगैरह में भी काफी जगह देखा है, इंस्टीट्यूट्स में भी देखा है कि शॉर्ट हैंड जस्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड की एक अपनी एक बेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होती है। तो आज वाली जो हमारी क्लास रहेगी चैप्टर 1 में 1 की जो मैडम अभी आपको देगी उसमें एक पूरा अच्छे से क्लियर करेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी अब ये क्लास अटेंड करेंगे तो इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनना। अच्छा
दोस्तों मैं आपको एक दूसरी चीज ये बता रहा था कि शॉर्ट हैंड सीखने में आपको तकरीबन साल भर का टाइम हमें लग जाता है। अगर आप एक रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूअसली क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे आप ऑनलाइन यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, तो उसमें तकरीबन 4 महीने के आसपास हमारा थ्योरी का टाइम होता है। क्योंकि शॉर्ट हैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है शॉर्ट हैंड, जिसमें एक पार्ट जो है वो थ्योरी का रहता है। थ्योरी में जो है शॉर्ट हैंड का स्टेनो का पूरा बेस होता है कि बेस में आप पूरी जैसे अगर आप हिंदी सीखते हैं, हिंदी लैंग्वेज, तो उसमें व्याकरण सीखते हैं, और अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम उसकी ग्रामर होती है एक, तो वो जो है शॉर्ट हैंड का एक बेस होता है। तो सेम ऑन द सेम पैटर्न दोस्तों ये शॉर्ट हैंड का भी अपना एक बेस होता है जिसमें इसकी थ्योरी होती है। तो थ्योरी में ये सिखाया जाता है पूरी थ्योरी में कि शॉर्ट हैंड के अल्फाबेट्स क्या हैं, शॉर्ट हैंड की वॉवल्स क्या हैं, और शॉर्ट हैंड के और डिफरेंट जैसे उसकी एक व्याकरण टाइप में जैसे हिंदी की होती है, इंग्लिश की होती है, तो वो हम आपको पूरी आगे उसमें सिखाएंगे। तो ये 4 महीने का दोस्तों जो है ये एक इसका पहले बेस रहता है जिसको हम शॉर्ट हैंड की थ्योरी बोलते हैं, और थ्योरी की बुक मैंने आपको अभी दिखाई भी थी जिसका नाम न्यू एरा है। और उसके बाद जो दोस्तों पार्ट शुरू होता है थ्योरी सीखने के बाद, वो दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड का, जो मेन पार्ट हमारा होता है। तो स्पीड जो है आपको स्पीड क्लासेस भी जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाले टाइम में मिलने वाली है। और स्पीड क्लासेस का क्या शेड्यूल रहने वाला है वो मैं आपको आने वाली अपनी नेक्स्ट एक या दूसरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जिसमें मैं स्पीड क्लासेस दूंगा। सबके लिए होगी वो स्पीड क्लासेस। बिगनर्स के लिए जो है स्पीड अलग टाइप की होंगी। आप में से बहुत सारे, मैंने बोला था अभी शुरू में कि बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी थ्योरी पार्ट खत्म कर चुके हैं, और जो बच्चे जो अब उस पे आ चुके हैं, अपनी स्पीड पे आ चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को 60 की और या फिर 160 की या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 की भी अचीव कर लिया, अब उनको 100 की चाहिए, जो हायर एग्जाम के लिए ग्रेड सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ये चीज कहना चाहता हूँ कि इस चैनल में हम आपको शॉर्ट हैंड का जो बिल्कुल बेसिक थ्योरी से लेके और आप जो मैक्सिमम स्पीड जनरली हम शॉर्ट हैंड में मान के चलते हैं 160 वर्ड पर मिनट की मान के चलते हैं, जो पार्लियामेंट में रिपोर्टर के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसकी भी आपको डिक्टेशन में इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा। क्योंकि आज हमारी पहली वीडियो है तो इस पर मैं अभी पूरा शेड्यूल नहीं बता पाऊंगा, और भी मैंने खुद भी उसको फ्रेम नहीं किया है कि मैं किस तरीके से आपको देने वाला हूं। लेकिन आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही मैं पूरा एक शेड्यूल बनाऊंगा, और आपके सबके लिए इसमें जो है आपके वो डिक्टेशन इंग्लिश की रहने वाली है। 80 पे भी वर्ड पर मिनट भी, 100 भी, 120 भी, 140 भी और 160 भी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरीके की स्पीड चाहिए तो आप मेरे को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को थोड़ा सा अगर लिख के दे देंगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसी हिसाब से जो है आगे स्पीड क्लासेस दूंगा। और उसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो लीगल की तैयारी कर रहे होंगे, लीगल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। लाइक आपको पता है कि ना सिर्फ SSC जो स्टेनोग्राफर की जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो निकलती हैं वो निकलती हैं कोर्ट्स में, लीगल बॉडीज जितनी भी है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ जो स्टेट्स के अपने हाई कोर्ट होते हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, उसके अलावा बहुत सारी जुडिशियल बॉडीज हैं, NGT वगैरह हो गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गए, वुमेन कमीशन हो गई। यहाँ ये जो लीगल बॉडीज हैं यहाँ पे तो स्टेनोग्राफर्स की वैकेंसी दोस्तों थोक में निकलती है, बिल्कुल बल्क में निकलती है। तो यहाँ पे अगर आप और कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है दोस्तों, ये जो वैकेंसीज होती हैं ये इनको स्टेनोग्राफर मिल नहीं पाते, तो इनफैक्ट खाली रह जाती है वैकेंसीज, फिर उनको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है, दोबारा भरनी पड़ती है। तो बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे भी होंगे जो लीगल डिक्टेशन देना चाहते होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता चलता हूँ दोस्तों, मेरा जो 19 साल का एक्सपीरियंस है, और मैडम का भी जो 19 साल का एक्सपीरियंस, मैडम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा 19 साल का नहीं है, उनका थोड़ा कम है, लेकिन मेरा जो 19 साल का एक्सपीरियंस है इसमें ना सिर्फ मैंने पार्लियामेंट्री एग्जाम्स की काफी बार तैयारी करी है, और मैंने SSC भी की कई बार मैंने क्रैक किया है, और उसके अलावा मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी मैंने एज ए सीनियर स्टेनोग्राफर मैंने काम किया हुआ है। उसके अलावा और भी मैंने जुडिशियल बॉडीज में काम किया। तो मेरा एक्सपीरियंस पार्लियामेंट्री लैंग्वेज पे भी है और मेरा एक्सपीरियंस लीगल लैंग्वेज भी है। तो आपको ये हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों दोनों तरीके की जो है ना स्टेनोग्राफी सिखाई जाएगी, और लेकिन उनका शेड्यूल क्या होगा वो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर पता लगेगा। मैडम का भी एक्सपीरियंस लीगल लाइन का भी काफी अच्छा है और पार्लियामेंट्री लाइन का भी काफी अच्छा है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो कैरियर अपना स्टेनोग्राफी की लाइन में बनाना है, इसमें ऐसा कोई भी अनटच चीज नहीं रहने वाली है, ऐसा कोई भी डाउट्स रहने वाला नहीं है जिसको हम क्लियर
नहीं करेंगे। आपके हर डाउट्स को हम क्लियर करते हुए और जो है आपको एक परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनाने का, और हमें जो प्रेरणा मिली है, हमें जो इंस्पिरेशन मिली है, जो अपना चैनल का नाम रखने की, यूट्यूब चैनल का जो नाम रखने की, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, ये इसी से ही मिली है हमको कि क्योंकि हम दोनों ने जब डिस्कस किया कि हम अपना चैनल एक यूट्यूब का नया शुरू करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो हम देते ही हैं, ऑनलाइन ही हमारी आज फर्स्ट वीडियो है, तो हमारे मन में सबसे पहले ये आया कि हम चैनल का नाम क्या रखें। तो हमारे मन में ये आया कि हम परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स रखेंगे, क्योंकि हमारे जहन में जो है यही चीज़ है कि हम आपको परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनाकर और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब या फिर जिस भी लाइन के, जिस पर्पज़ के लिए आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, आपके जो मोटिवेशन है उसको जरूर फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक ही है। तो दोस्तों ये थी आज की इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो स्टेनोग्राफी का लेके थी, और इसमें मैंने आपको बताया कि इसका करियर प्रोस्पेक्ट्स आगे क्या है इंग्लिश स्टेनोग्राफी के, और बाकी कुछ इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या हैं, और आप कैसे कैसे शॉर्ट हैंड सीख सकते हो, ये मैंने आपको इस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हमने बताया। अब दोस्तों ये जो क्लास है आज, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो ये लेंदी हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स आपके, बहुत सारी कन्फ्यूजन ऐसी थी जो आपके माइंड में रही होंगी और वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी आपकी अगर किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे, तो आपकी कंफ्यूजन, आपके डाउट्स को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके अलावा और भी किसी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन नंबर। हमने अपने नंबर और फ़ोन नंबर और जो हमारा एड्रेस है जहाँ पे हम शॉर्ट हैंड सिखाते हैं, हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, हमने वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना मेंशन कर दिया, आप हमसे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई है, तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें मैडम जो है आपको चैप्टर 1 शॉर्ट हैंड का, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का चैप्टर 1 सिखाएगी थ्योरी का, जहाँ से जो बिल्कुल बेसिक बिगिनिंग हमारी स्टेनोग्राफर की, एक स्टेनो सीखने की होती है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, और आने वाली वीडियोस में आपको पूरा कंप्लीट शेड्यूल जो है हमारा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम स्पीड क्लासेस भी देने वाले हैं। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, और अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी किसी भी तरीके की शॉर्ट हैंड की क्लास मिस ना हो, और आपकी इस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।